कुछ देर पहले राहुल गांधी आए, मीडिया के सामने उन्होंने पूरी बात रखी कि अंदर क्या बात हुई अधिकारियों से, फिर से वो सुनवा देते हैं। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए, ये देखिए ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है, एम्स की एरी जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों, मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। ने कह दिया जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है हम यहां से नहीं हिलने वाले, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। फिर से एक बार संजय का रुख कर लेते हैं। संजय शर्मा हमारे साथ में बने हुए हैं। संजय, अब किस तरह की मजबूरी यहां पर फंसे हुई है, अगर आप इसे बता सकें, दिल्ली पुलिस की भी, क्योंकि राहुल गांधी एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं और दिल्ली पुलिस तो ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जंतर मंतर के मामले की जांच तो क्राइम ब्रांच कर रहा है। ऑडियो देखिएगा, शायद आप म्यूट है जी। जी, अब इसमें इस मामले में हाई पावर्ड कमेटी जांच कर रही है, मामला विचाराधीन है। तो हाई पावर्ड कमेटी अगर चाहे तो बातचीत के दौरान जब वो जांच करेगी तो उस समय अगर उसको उपयुक्त लगेगा तो हो सकता है कि हाई पावर्ड कमेटी एफआईआर दर्ज करने को बोले या उसमें आगे के दीर्घकालीन उपाय करे, स्थायी उपाय करे। और पैलेट गन को लेकर ये तो निश्चित है कि हाई पावर कमेटी जो भी सिफारिशें देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई पावर कमेटी समय समय पर हमें सिफारिशें देगी और जो फाइनल सिफारिशें आएंगी वो बहुत काम की होंगी, क्योंकि ये सारे लोग जो 500 लोग हैं अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास, पूल ऑफ एक्सपीरियंस है, एक्सेलेंसी है। तो लिहाजा ये सारे लोग ऐसे उपाय और ऐसी सिफारिशें करेंगे जिससे कि आगे आने वाले समय में इस तरह के आंदोलनों को कैसे निपटा जाए। क्योंकि ये भी देखा गया इस आंदोलन में कि आगे तो छात्र थे जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन पीछे जो लोग थे उन्होंने पथराव किया, उन्होंने गड़बड़ की। तो ऐसी स्थिति में जब आगे शांतिपूर्ण लोग हों, पीछे गड़बड़ करने वाले लोग हों, उनसे निपटने को क्या इंतजाम किए जाए। तो ये तमाम चीजें हैं। पुलिस पर हमला हुआ, इसकी भी जांच वो कमेटी कर रही है। पुलिस वालों की तरफ से जो ज्यादतियां हुई उसकी भी जांच कर रही है। तो कोर्ट में तो ये पिटीशन लगाई गई कि पैलेट गन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल करना ये विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना होता है, इसमें निर्णय लेना होता है कि पैलेट गन का कहां इस्तेमाल होगा कहां नहीं। तो ये ब्लैंकेट बैन हम नहीं लगा सकते हैं। तो ये कमेटी से उम्मीद है कि कमेटी ये कहेगी कहां किस स्थिति के बाद पैलेट गन का इस्तेमाल होगा, किस स्थिति तक हर पहलू जाएगा, कैसी स्थिति हो जाए तो उस समय आंसू गैस के गोले चलाए जाएंगे, क्या होगा, ये तमाम चीजों का चरणबद्ध इस पर होगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पहलू पर यहां पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी आप समझ ही गए हैं कि धरना दे रहे हैं और वो उठने वाले नहीं है जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो पलटवार किया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद कैसे निशाना साध रहे हैं एलओपी पर, वो सुनिए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं।
अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं, एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली। तो ये क्या मतलब है इसका? आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। तो पैलेट गन पर महासंग्राम छिड़ चुका है, शब्द बाण निकाले जा रहे हैं हर तरफ से। अब देखिए 12 बजे संसद मार्ग थाने पर राहुल गांधी पहुंचे थे, 12:30 12:35 पर निकलते हैं और तब से वो धरने पर बैठे और तब से हर एक तस्वीर संसद मार्ग थाने से हिमांशु मिश्रा हमें दिखा रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। हिमांशु, एक बार फिर से जरा बता दीजिए अभी क्या तस्वीरें वहां पर दिखाई दे रही हैं? क्या कोई रास्ता निकल पाया दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ से? अंदर से सूत्रों से आपके क्या खबर आ रही है? हिमांशु, चलिए हिमांशु तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा आप जुड़ेंगे कुछ देर बाद। लेकिन मौसमी भी उसी वक्त वहां पर मौजूद हैं और वो भी हर एक तस्वीर पहुंचा रही हैं और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि राहुल गांधी और उनकी टीम अब आगे क्या रणनीति बना रही है। कुछ और खबर आपके सूत्र बता रहे हैं मौसमी? नहीं, आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी बहरहाल राहुल गांधी ने ये फैसला लिया है कि यहीं पे बैठेंगे जब तक एफआईआर जो है वो रजिस्टर नहीं होती। पर अगर अजय आप दिखाइए तो प्रियंका गांधी के बगल में जो बैठी हुई हैं वो वकील हैं स्वाति खन्ना और वो वकील हैं पीड़ित की। तो आखिर प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी हैं और साहिल और उनकी माँ है, उनके साथ वकील को भी इसलिए बैठाया गया है क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस ये जानती है कि ये लड़ाई कानून तक तो जाएगी ही, एक लड़ाई कोर्ट तक जाएगी ही। एफआईआर ना रजिस्टर करना या ढिलाई दिखाना, लापरवाही बरतना, ये मामला भी कानूनी हो सकता है। और किस तरीके से, एक तरीके से साक्ष्य और सबूत के साथ राहुल गांधी यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि उन्होंने वकील को भी बैठाया है कि 2-3 बारी चक्कर लगाए, लगातार पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस थाने के और कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी आप देखें तो आराम से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सबके साथ इस योजना के साथ बैठे हैं कि यहाँ पे लंबा बैठना होगा। सब नेता भी आपको नजर आ रहे हैं और अब कोई बातचीत भी नहीं हो रही है, यानी कि अब ये तो करो या वाली स्थिति है, ब्लैक और व्हाइट में एफआईआर होगी कि नहीं और उसी के हिसाब से आगे की रणनीति, आगे का खाका तैयार किया जाएगा कांग्रेस द्वारा। लेकिन एक तरीके से आप देखिए कि दूसरी बार ये हो रहा है कि कांग्रेस इस तरीके से सड़कों पर पिछले 1 महीने के भीतर ही नजर आ रही है। पूरी टीम सक्रिय हो गई है, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो या जो भी विंग्स हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस हो, वो सक्रिय है और इसको कोशिश किया जा रहा है। आगे तो बढ़ाया जा रहा है। मौसमी, मैं आपके अनुभव से जानना चाह रहा हूं क्योंकि आपने पहले भी देखा है, हम वो 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 21 जुलाई जब पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठे थे, कुछ वक्त का धरना था। अब भी 21 अगस्त यानी 1 महीने बाद 2026 आज संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। आपके अनुभव से मैं जानना चाह रहा हूं, आपको वहां की तस्वीरों को देखते हुए क्या लगता है कि 2 घंटे तो लगभग अभी हो चुके हैं, क्या ये लंबा खिंचेगा या फिर जो सांकेतिक होता है या दोपहर तक, शाम तक, उसके बाद कुछ ना कुछ समाधान निकाला जाएगा या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से करते हुए इसको खत्म कर दिया जाएगा? अभी आपको क्या लग रहा है तस्वीरें देखकर? देखिए, एक चीज तो कॉमन है, अगर आप तस्वीर भी देखें
कि दोनों में जो है दिल्ली पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत का विषय बन गया है। एक पीएम आवास और एक पार्लियामेंट स्ट्रीट का थाना, तो ये बात कॉमन है। लेकिन मुझे वहाँ पीएम आवास में नजर आया था कि दिल्ली पुलिस में एक बेचैनी थी कि किसी तरह से राहुल गांधी को हटाया जाए। सरकार का भी हस्तक्षेप था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री वहां पहुंच गए थे। मामला बेहद सियासी था। अखिलेश यादव भी आ गए थे। तमाम नेता इधर उधर आ रहे थे। फिर उसके बाद कुछ ही देर में बसों का तांता, इतनी देर में तो वहां बसों का तांता आ गया था। लोगों को डिटेन किया जा रहा था। राहुल गांधी को उठाया जा रहा था, प्रियंका गांधी को उठाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी स्थिरता है, पीछे बातचीत चल रही है, एक यहाँ की तरफ से अडिगता है। मामला दिल्ली पुलिस पे आ टिका है। मामला किसी वीआईपी का नहीं है, दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर है। और दिल्ली पुलिस जाहिर तौर पे इसमें ज्यादा पक्षोपेश में होगी कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ, दिल्ली पुलिस पर धरना दिल्ली पुलिस के पुलिस स्टेशन में हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सड़कों में होता अलग बात है, तस्वीरें बहुत कुछ कह जाती हैं कभी कभी। और आप देखिए कि सिर्फ डीसीपी के ऑफिस के सामने ये मामला इस तरह तूल पकड़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के लिए भी, जिन्होंने ताजा कारोबार संभाला था और उसके बाद वो लाठीचार्ज हो गया था। ये बहुत अच्छी तस्वीरें उनके लिए भी नहीं है। जाहिर तौर पे दिल्ली पुलिस भी अपनी तरफ से अपना पक्ष रख रही है और कह रही है कि हमने जो उचित आश्वासन थे वो हमने अब आप सिचुएशन देखिए, कहीं ना कहीं कटघरे में यहाँ सिचुएशन देखिए कि कटघरे में दिल्ली पुलिस, अब बाहर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है पूरी, ये दिख रहा है। और अंदर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, जॉइंट कमिश्नर नई दिल्ली नुपुर प्रसाद, जिनसे पहले भी वो तस्वीरें सामने आई थी, जो इस वक्त आप तस्वीर देख भी रहे हैं। आपको डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा भी दिखाई दे रहे होंगे, जिनसे सबसे पहले राहुल गांधी की बात हुई थी। समाधान कोई नहीं निकला।